ठीक है। सो इसका पहले डायग्राम मैं बना देता हूँ आपके लिए, आप लोग भी बना ले साथ साथ। हाँ हाँ बताओ। डायग्राम में तो बड़ा सिंपल है, और बुक में वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। यार तो मैं तो सिंपल नहीं बताऊंगा ना यार, ताकि सबको समझ में आए। हम लोग तो सीधा ही पढ़ेंगे चीजें। एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ते रहो, तो ये ठीक है। प्रैक्टिकल साइड। क्या प्रैक्टिकल में ये बना दोगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीजों को अपने को सिंपल से समझना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसको ज्वाइन किया था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया था, और इसको ज्वाइन किया था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया था, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे एक मीटर वायर लगाया था हमने। आपको थोड़ी बहुत बातें मैंने बता दिया था कि ये किस पे बेस्ड है, व्हीट स्टोन ब्रिज पे। इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता था, व्हीट स्टोन ब्रिज होता था कि सर R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, ठीक है, या R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, जो आपको बैलेंसिंग कंडीशन मिलती थी। तो जो लेट से ये पॉइंट ए है और ये बी है, ये 1 मीटर लेंथ की वायर होती है, इसलिए हम लोग इसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। ब्रिज मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर मतलब जो ये वायर होती है 1 मीटर की होती है, ठीक है। ये 1 मीटर की वायर होती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये बीच वाला जो पॉइंट तुम देख रहे हो, इससे हम लोग एक ज्वाइन करते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के बारे में वो पूछेगा तुमसे, जब जो भी भाई वालेगा कि बताओ बच्चा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगाते हैं तो क्यों नहीं लगाते हैं। ये छोटी छोटी बातें वो पूछेगा, तो आई थिंक आप लोग को ये बात क्लियर होगा। उसके बाद इस गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, एक जॉकी को ज्वाइन करते हैं, जो कि कपड़े बनाने वाली कंपनी ने बनाया है। नहीं यार वो नहीं है ये, ऐसे ही इसका नाम देते हैं जॉकी, ठीक है। और ये जो वायर होती है ए बी वायर 1 मीटर की, बहुत ही स्पेशल वायर होती है। इस पे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं दोस्त, ठीक है। जो ये वायर होती है ए बी 1 मीटर की होती है और इस पे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, इसलिए इसको रेजिस्टेंस वायर भी कुछ लोग बोल देते हैं, या कुछ छोटे बुक्स में लोग रेजिस्टेंस वायर भी बोल देते हैं। और ये जो वायर होती है ये नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है। ये तुमसे वो पूछेगा, ठीक है। अब ये क्यों बनी होती है पार्थी बताएंगे, नाइक्रोम की वायर क्यों होती है पार्थी। हाँ बताए। सो पार्थी से हम लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं आजकल, यस सर। तो शांत क्यों हो, खाना खा रही हो क्या। नो सर। तो बताओ ये नाइक्रोम की क्यों बनी होती है। हाँ या ना तो बोलो। तुम्हारे पता नहीं घर में सर। ठंडी में विंटर सीजन में हीटर आप यूज करते हो। कभी कभी सर। कभी कभी, कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका हीटर का जो वायर भी वो मेनली नाइक्रोम का ही बना रहता है। हाँ देखो शिवांगी बताएगी, हाँ शिवांगी बताओ ये नाइक्रोम का क्यों बना रहता है। सर इसकी कॉस्ट कम होती है। बिल्कुल सही, यही मैं सुनना चाहता था। बट तुम क्यों कॉस्ट कम वाले यूज करते हो। सब लोग डिफिनेशन लिख लो नल पॉइंट का। द पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर shows नो डिफ्लेक्शन और जीरो डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट। सब लोग लिखे अपनी भाषा में। द पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर shows जीरो डिफ्लेक्शन और नो डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड नल पॉइंट, एनपी, नल पॉइंट। या कुछ लोग जीरो पॉइंट भी बोलता है यार, तो ध्यान रखना। सो नल पॉइंट क्लियर है, द पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर shows जीरो डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड नल पॉइंट, ठीक है। वो नल पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा। तो अब नल पॉइंट कहाँ आएगा, जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये तुम्हें ध्यान होगा कि देखो सर ये वायर हुआ करती थी व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसे, ठीक है। मान लो ये सर्किट हो गया, तो ए हो गया और ये बी हो गया। तो मान लो सर ये आर है ये एस है, इसको मान लेता हूं मैं एक्स और इसको मान लेता हूं वाई, और बीच में मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है।
तो जैसे ही अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब है यार ये बराबर कर लो, R बाई एक्स इज इक्वल टू एस बाई वाई। तो मान लो 3 तुम्हें पता है, एक अननोन है, आराम से निकाल लोगे। यही होता है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो तुम देखोगे, देखो यहाँ से ए से करंट जा रही होगी, बी पे करंट निकल रही होगी। ठीक है, ऐसे। तो देखो ए से करंट जा रही है, बी पे निकल रही है। तो यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है मीटर ब्रिज। तो गैल्वेनोमीटर जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन शो करो, जीरो डिफ्लेक्शन कैसे निकालोगे दोस्त, नल पॉइंट कैसे निकालोगे, उस जॉकी को मूव करा के। लैब में हम लोग चलेंगे, जब स्कूल खुलेगा वहां पे देखेंगे कैसे इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। इसको भी करेंगे और नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर, उसको भी करेंगे। तो इस जॉकी को तो मूव कराओगे उस वायर पे तो जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। तो जिस पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, लेट से मान लो इस पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, 1 मीटर की वायर है यार तुम्हारी, मान लो इस साइड से आ गया x डिस्टेंस पे जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना बचा दोस्त, 100 माइनस एक्स। मान लो यहाँ पे ये पॉइंट को मैंने O बोल दिया, तो अगर A से O की तरफ तुमने मूव किया तो x पे आ गया जीरो डिफ्लेक्शन, तो AO का लेंथ हो गया x, तो बचा हुआ लेंथ कितना हो गया 100 माइनस एक्स। सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब तुम बराबर करोगे व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी R बाई एस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, या R बाई एक्स इज इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एक्स, खत्म। तो इसको जैसे ही बराबर करोगे तो देखो R बाई एक्स इज इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एक्स। 100 क्यों किया यार, 1 मीटर की वायर थी तो उसको सेंटीमीटर में कर दिया, 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे तुम्हें निकालना पड़ेगा, कोई भी अननोन रहेगा, या तो R रहेगा या S रहेगा। तो 3 चीजें तुम्हें दिया रहेगा, एक तुम्हें निकालना रहेगा। तो ये सिंपल मेथड होता है मीटर ब्रिज का। क्लियर है क्या सब लोगों को ये बात? यस सर। ओके, सर हाँ बताओ। सर मतलब एक हिसाब से हम जंक्शन मूव कर रहे हैं एक साइड से, उस हिसाब से कि जो रेजिस्टेंस है वो इस हिसाब से डिवाइड हो जाए निक्रोम वायर में, कि हाँ, उसका रेशियो इक्वल हो जाए। रेशियो इक्वल हो जाए, एग्जैक्टली कि AO का पोटेंशियल OB के पोटेंशियल के बराबर होगी, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। ऐसा ही हम लोग यहाँ पे भी करते थे, अगर तुम्हें ध्यान हो, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ यस का सर। पोटेंशियल सेम हो कर देते थे। क्लियर है? यस सर, अब समझ गया। ठीक, अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है यार, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। क्लियर है? पार्थिव वैद आपको आपको लिखने के लिए है तो आप लिख लो, लिख दोगे? Yes, sir. ठीक है, शिवांगी आप भी लिख सकते हो ये बात, क्या हो रहा है इसके अंदर। यस सर। ठीक है, प्रैक्टिकल में यही पूछा जाएगा आपसे। ठीक, अब देखो कैसे आता है क्वेश्चन, देखो कैसे आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन देखे सब लोग, करे सब लोग? ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ। कभी कभी इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, या डायग्राम के साथ आएगा, कभी बिना डायग्राम के साथ आएगा। तो अगर जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हें खुद से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस केस में तुम्हारे पास डायग्राम है यार, मान लो ये रेजिस्टेंस इसने दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये वायर को कनेक्ट कर दिया है। मैं डायग्राम आपके लिए बना रहा हूँ, और यहाँ से ये लेट्स सी ये पॉइंट है, और यहाँ पे ये पॉइंट है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू दे रखा है इसने 55 ओम। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखा है R। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे लाया है और यहाँ पे है, ये क्वेश्चन में बना रहा हूँ आपके लिए, ये A और ये है B। ठीक है, ये वायर है, ठीक है, AB लेंथ की वायर है। ठीक है, और यहाँ से इसने क्या किया है, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा है। ठीक है, और इस जॉकी को यहाँ पे मूव करा दिया है, यहाँ पे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि यार ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से बैटरी ये लगा दिया है। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि शोन इन फिगर एडजेसेंट मीटर ब्रिज आपको बनाया गया है, सेटअप आपको दिख रहा है। आपको अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू बतानी है। ठीक है, R की वैल्यू बतानी है आपको।
220. सब लोग बताएं। 220. 220. 220. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉम्बे आ जाएगा आंसर। क्लियर है? जैस्मीन, आपका आंसर आ गया। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन देखो। उसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट है, ये है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब ये देखो, ये हम लोग पढ़ते क्यों है, जैसे मीटर ब्रिज हुआ, पोटेंशियोमीटर हुआ, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी होता है। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स मतलब ये सारा इसी का इंस्ट्रूमेंट है, अब वो हटा गया है, जेई के सिलेबस से हटा दिया गया है। सो पोटेंशियोमीटर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं कि ये पुराने जमाने के इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चीजों को मेजर करने के लिए काम आती है, और पुराने जमाने के जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी डिवाइस बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस हुआ करते थे, तो उनका आज भी हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करते हैं। लेट से मान लो अगर मैं तुमसे छोटी सी सवाल पूछूं, बिल्कुल छोटा सा डाउट। ठीक है, ये देखो, मान लो मैंने बैटरी खरीद के लाया। ठीक है, एक बैटरी खरीद के लाया, रियल बैटरी खरीद के मिल लाऊंगा, सिंपल। ठीक है, तो मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी लगाया और इसका 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे घर लाके एक बल्ब जलाना है छोटा सा। ठीक है, तो बैटरी के क्या कर दूंगा, दोनों टर्मिनल से अपना वायर और अपना बल्ब कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा बल्ब कनेक्ट हो गया, तो जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, बल्ब मेरा ग्लो कर गया। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं ए और बी, ठीक है, मेरे बल्ब को कितना पोटेंशियल जा रहा है, कितना वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, तो शिवांगी क्या बताएंगे, मेरे बल्ब को कितना वोल्टेज आ रहा है? सिंपल सवाल, क्या 2 वोल्ट मिल रहा है, 2 वोल्ट से ज्यादा मिल रहा है, 2 वोल्ट से कम मिल रहा है? सर 2 वोल्ट से कम मिलेगा। कम मिलेगा। तो अब ये कितना कम मिलेगा, वो चीज अगर मुझे मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगा दूं। सर आप एक वोल्ट मीटर खरीद के लाओ और इसके पैरेलल आप लगा दो। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं क्या वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, अब सही लैंग्वेज में, कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी दोस्त, 2 वोल्ट से कम होगी, बिल्कुल कम होगी। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब ये वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा, ठीक है, कितना कम रीड करेगा, वो तो तुम निकाल लोगे यहाँ से। मान लो मैंने बल्ब का रेजिस्टेंस दे दिया, 2 ओम का मेरा बल्ब है। ठीक है, तो क्या बताना जरा, ए बी के अक्रॉस रीडिंग बताना सब लोग जल्दी से। इसको 3 कर लो, 3 वोल्ट की बैटरी कर लो, ताकि तुम्हें जल्दी दिख जाएगा। तो ए बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? So 2 volts. ठीक है, Yes, 2 sir. वोल्ट। ठीक है, तो यानी वोल्ट मीटर मेरा कितना रीड कर देगा, 2 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को बात? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, और मान लो ए बी के अक्रॉस में ईएमएफ पूछो कि यार ईएमएफ बताओ कितना है ए बी के अक्रॉस? 3 रहेगा वो तो. 3 वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो ईएमएफ ओपन सर्किट के वोल्टेज होते हैं, ये आपको ध्यान है, चलो सही बात है। अब देखो, अब मान लो मैं बैटरी खरीद के लाया मार्केट से, तो मेरे पास तो घर में यार कोई डिवाइस नहीं है यार। मान लो मैं 10 वोल्ट की बैटरी खरीदने गया, ठीक है, अगले ने मुझे धोखा दे दिया, 7 वोल्ट की बैटरी दे दिया यार। अब मैं मेजर कैसे करूंगा? समझ रहे हो बात? तो उसके लिए पोटेंशियोमीटर है, जो बड़े बड़े लैब में या इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, जब बैटरी बनाई जाती है, कि ईएमएफ कैसे मेजर किया जाएगा। दैट्स व्हाई व्हेन यू buy something, some electrical devices or some batteries, the marking is there कि भाई देखो, इस बैटरी की वोल्टेज 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तुम घर में लगाओगे तो 10 वोल्ट से कम मिलेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। बट जो लैब में बनेगी, उसमें ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट होके बनेगी। तो वो ईएमएफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी दोस्त? पोटेंशियोमीटर के यूज से। तो पोटेंशियोमीटर कहाँ यूज किया जाएगा? कि बैटरी का ईएमएफ, यानी बैटरी का वोल्टेज कितना है या ईएमएफ कितना है, ये कौन बताएगा? पोटेंशियोमीटर। क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. टू मेजर EMF
ऑफ बैटरीज, या सिंपल ईएमएफ भी आप लिख सकते हो। बैटरीज के स्पेलिंग मैंने सही लिखा है क्या बैटरीज का? कोई नहीं, अगर गलत हो तो आप यस सर। मैनेज कर लेना। सो पोटेंशियोमीटर क्या काम आता है? बैटरी यानी ईएमएफ को मेजर करने के काम आता है। वोल्टमीटर किसके काम आता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम में आता है। अब देखो पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या होता है, बहुत ही इजी चीज है, समझो इस चीज को। जैसे मीटर ब्रिज इजी था, वैसे ये भी इजी है, ठीक है। देखो इसमें दो सर्किट होता है, एक प्राइमरी लोग बोलते हैं, एक सेकेंडरी बोलता है। मैं कोई सर्किट नहीं बोलता हूँ, सिंपल एक ही सर्किट बोलता हूँ, ठीक है। अलग अलग बुक्स देखोगे, राम कहानी महाभारत सब चलेगा, ये है साई, ये है फाई, ये है एक्स, कुछ नहीं, सिंपल भाषा में समझो क्या होता है पोटेंशियोमीटर। यही डायग्राम बनाना हमेशा सही होगा और कोई मार्क्स तुम्हारा नहीं कटेगा, ठीक है। देखो होता क्या है, मान लो ये है बैटरी, ठीक है, ये बैटरी है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। हमेशा रियल बैटरी यूज किया जाएगा पोटेंशियोमीटर में। तो मान लो मैंने बोल दिया इसका ईएमएफ ई नॉट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक हमारा सर्किट होता है ऐसे, ठीक है, और ये पॉइंट है ए और ए पॉइंट है बी, ठीक है। अब तुम्हें ये भी समझ में आ रहा है सर आप इसके बीच में वायर जोड़ोगे? वायर जोड़ दूंगा बिल्कुल, देखो ये मैंने वायर जोड़ दिया, ठीक है। अब इसी को बहुत सारे बुक्स में इसको प्राइमरी सेकेंडरी बोलते हैं, कुछ प्राइमरी सर्किट नहीं होता है, ये मेरा मेन सर्किट है, ठीक है। अब ये ए बी वायर है, देखो यार ए बी वायर बहुत स्पेशल वायर है ये, जैसे उसमें थी मीटर वायर, इसमें भी ए बी वायर स्पेशल वायर है ये, ठीक है। तो ए बी जो होता है स्पेशल वायर होता है, ठीक है। इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसमें मीटर का लेंथ नहीं होगा, 1 मीटर की ए बी नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये बना किसका रहेगा, ये वाइवा वाला तुमसे पूछेगा। तो ये बना रहता है दो दो चीजों से, कॉन्स्टेंटन रहेगा या मैग्नीन रहेगा। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, ठीक है। देखो दो तीन वर्ड याद करो, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, नाइक्रोम। ये सब इसलिए यूज होते हैं, एक तो सस्ते होते हैं, दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट की और ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर इनका डिफरेंट रहता है, काफी हाई रहता है, ठीक है। और एलवायर रहते हैं तो प्रॉपर्टीज हम लोग अपने हिसाब से मिक्सिंग करके बना सकते हैं, कितना परसेंटेज मिक्स करना है किसका। तो ए बी जो वायर होती है ये दो एलवाई से बनी रहती है, ठीक है। उसमें कौन सी वाला थी मीटर ब्रिज में, नाइक्रोम, ठीक है। अब ए बी क्या है, स्पेशल वायर है, इस बात का ध्यान रखना, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर का मेन सर्किट होता है ये, ठीक है। अब ये पोटेंशियोमीटर पढ़ने से पहले मुझे कुछ एक दो डाउट है, वो आप लोग मेरा डाउट क्लियर कर दो, ठीक है। 5 वोल्ट। 5 वोल्ट, हाँ जैस्मिन आप बताएं। 5 वोल्ट। 5 वोल्ट, ठीक है। हाँ सौरभ बताओ यार, ईएमएफ अक्रॉस ए बी। 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। इसमें किसी को डाउट है तो यार पूछ लो, अभी तक किसी को डाउट है? ईएमएफ कितना होगा ए बी के अक्रॉस, 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 5 वोल्ट। किसी को डाउट है? ओके, अब दूसरा सुनो, बिल्कुल सही आंसर है। मान लो असर्शन रीजन में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, असर्शन रीजन में क्वेश्चन ये आ रहा है। अगर वो पूछ रहा है कि यार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी दिखाओ, तो अगर तुम्हें दिखाना है तो तुम क्या करोगे, सिंपल ए से बी को एक वायर से जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्लोज सर्किट के लिए डिफाइन की गई है। अगर मैं ए से बी वायर को जोड़ भी दिया, अभी भी ए बी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट ही रहेगा। मैंने वायर से इसलिए जोड़ा दोस्त, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो फिजिकली डिफाइन किया गया है वो क्लोज सर्किट के लिए डिफाइन किया गया है। ये बात असर्शन रीजन में जेई फंसाएगा तुम्हें, तो ये तुम ध्यान रखना। इतना बात क्लियर है क्या? हाँ या ना बताए सब लोग? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब मान लो यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया,
लेट से 4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ठीक, अब पार्थिव बताए ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताए, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। पार्थिव है, सब लोग निकाल के रखे आंसर। 4 वोल्ट वाला देखो, 4 ओम वाला। चलो मैं अलग सर्किट बना देता हूँ, ठीक है। देखो समझोगे तो मजा आएगा, ठीक है, इजी बहुत हो जाएगा। तुम्हारे पास सर्किट ये था, यही था ना सर्किट तुम्हारे पास। ये क्या था, 1 ओम का था, ये 5 वोल्ट का था, और ये क्या था, 4 ओम का था। यही था सर्किट, और ये ए था और ये बी था, ठीक है। अब तुम्हें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ठीक है। अब देखो मैं कैसे करूंगा यूज, तुम भी वैसे करना, आसान लगेगा। मुझे सर बताना है ना ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। देखो सर मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं क्या करूंगा सर, एक बैटरी लगा दूंगा यहाँ पे, वर्चुअल बैटरी। लेट से 0 वोल्ट की बैटरी लगा दिया मैंने, ठीक है। 0 वोल्ट की बैटरी मैं मान लूंगा। अब डायरेक्ट मैं सर इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखूंगा ए बी के अक्रॉस, और मेरा वही आंसर आ जाएगा। मैं ज्यादा करूंगा ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व। ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 4 ओम के अक्रॉस कितना होगा, या ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। खत्म। कैसे करोगे, अगर तुम्हें ध्यान हो तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ध्यान है क्या ये वाला? जी यस सर। सर। ये बहुत काम की चीज है दोस्त। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, यूज बैटरीज विथ पोलैरिटी, ठीक है। अब इसमें तुम सोचोगे सर आपने सेम पोलैरिटी लगा दिया, 0 वोल्ट है यार, रिवर्स भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई इक्विवेलेंट देखो मैं डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, टाइम सेव कराने के लिए। और टाइम भी नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इससे, तो इसको यूज करना सीखो। तो देखो E1 बाई R1, सो 5/1 प्लस 0/4 इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट 1 और 4 क्या है, पैरेलल में है। तो देखो यार 5 यहां से आ गया इस ब्रैकेट से, और इसका आर इक्विवेलेंट 1 प्लस 1/4, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, पैरेलल में था तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, सॉरी आर इक्विवेलेंट अलग से निकालना पड़ेगा तुम्हें। देखो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 और 4 अगर पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4/5। 4/5। ठीक है। देखो सब लोग 1 ओम और 4 ओम क्या है, पैरेलल में है। बैटरी दिख रहा है क्या, पैरेलल में है। तो 1 और 4 जब पैरेलल में होंगे तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 4, ये आर इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया यार, 4/5। तो जैसे ही तुमने आर इक्विवेलेंट रखा तो तुम्हें दिख जाएगा 4/5। तो कितना आ गया, 4 वोल्ट। तो यूज कैसे करते हैं, एक बैटरी लगा के 0 वोल्ट की। अब इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम से होगा। देखो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी लाओगे, खटाक से सॉल्व हो जाएगा वो। तो ये यूज होता है, ये मेथड आप ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। अब देखो मान लो तुमने इतना इसको सॉल्व किया, देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ये जो 5 ओम लगा के तुमने सॉल्व किया है ना, देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। मैं सिंपल क्या करूंगा, देखो फिर यहाँ तक क्लियर है क्या तुम लोगों को? यस सर। सर हाँ बताओ। सर वर्चुअल बैटरी लगाने से दोनों पैरेलल में आ गए। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, वर्चुअल बैटरी से मैं यूज कर लूंगा इसका, और बहुत शानदार यूज है इसका। अगर ऐसे यूज करोगे कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। तो आप प्रैक्टिस करें इसकी। देखो आप देखो 5 ओम लगा के देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ये तुम्हारा सर्किट था। शिवांगी आपको समझ में आ रहा है ये बात? Yes, sir. ओके। सो ये 5 वोल्ट की बैटरी थी, ये 1 है, और ये क्या था, 4 था, और ये 5 था, ठीक है। अमितोज क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. अब देखो अगर मुझे लगाना है वर्चुअल बैटरी तो ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है। 0 वोल्ट 0 वोल्ट की। तुम पोलैरिटी रिवर्स भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या जाए ये बात क्लियर है कि पोलैरिटी रिवर्स कर दूंगा तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग लिखोगे 0 हो जाएगा वो। क्लियर है। तो अगर मुझे ए और बी के बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो मैं डायरेक्ट ई इक्विवेलेंट निकालूंगा ए बी के अक्रॉस। सबसे पहले तीनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लो तुम। तीनों का आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1, 4 और 5 पैरेलल में, तो निकालो सब लोग, तब तक मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। देखो मैं कर देता हूँ। आर इक्विवेलेंट अगर तुम निकालोगे तो 1 और 4 का तुमने आर इक्विवेलेंट क्या निकाल लिया? 4/5। 4/5 और यहाँ पे तुमने आर इक्विवेलेंट निकाला होगा 4/5, इन दोनों का निकाल लिया, तो यानी 4/5 और उसके पैरेलल में है 5, तो आर इक्विवेलेंट कैसे होगा यार? 4/5 इंटू 5 अपॉन 4/5 प्लस 5। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ना यार कि टाइम सेव हो जाए मेरा, ठीक है, क्योंकि 2 मैं कर लेता हूँ और 2 के साथ मुझे पता है ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे डिवीजन, और एलसीएम उलसीएम लेने में मे भी बच्चों को प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ ये। तो इसको देखो ये करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा, ऊपर चला गया 20 और नीचे हो जाएगा 29, ठीक है। तो आपको अगर दिख रहा होगा तो 20/29 आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। क्लियर है क्या सब लोगों को? यस सर। अब देखो E1/R1, सो 5/1 प्लस 0/4 प्लस 0/5 इंटू आर इक्विवेलेंट, ये एक्सप्रेशन था आपका। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप ध्यान करें। सो 5 इंटू आर इक्विवेलेंट क्या है? 20/29, तो कितना आ गया दोस्त? 100/29। तो देखो ऐसे एक लाइन में आंसर आता है। मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ टाइम सेव हो और जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, और क्लैरिटी रहे जब आप पोटेंशियोमीटर लगाओगे तो। क्या ये सेम मैच कर रहा है क्या? देखो ऊपर, देखो ये पार्थिव दिख रहा है आपको? क्लियर है क्या ये? Yes, sir. तो ऐसे ये सर्किट बनेगा तुम्हारा। अगर यहाँ पे एक और बैटरी लगा दिया तो E1R1, दूसरा लगा E2R2, ऐसे बहुत सारे बैटरी में लगा भी सकता हूँ, E3R3 ऐसे लगा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये स्विच रहता है, ठीक है, ऐसे स्विच वो लोग बना के रखेगा, ठीक है, ऐसे K1 K2 नाम देगा, ठीक है, और ऐसे, और यहाँ से कनेक्शन होता है। उसके बाद क्या करता है वो लोग, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है, और फिर से वही क्या रहेगा तुम्हारे पास, जॉकी, ठीक है, ये जॉकी रहेगा। जॉकी बहुत काम की चीज है दोस्त। ये ए बी वायर क्या है, इस पे स्लाइड होगा जॉकी, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें देखो डिफरेंट कैसे है, मीटर ब्रिज से डिफरेंट कैसे है पोटेंशियोमीटर, इसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। इसको प्राइमरी भी लोग बोलते हैं, लिख लेना, कभी कभी कोई पूछ ले, बट मैं इस पे ज्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। ये सेकेंडरी भी इसे लोग बोलता है, मे भी वाइवा में तुमसे पूछा जा सके प्राइमरी बच्चा क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है, ठीक है। और इसको मान लो K1 बोल दिया मैंने, K2 बोल दिया, ठीक है। अब देखो मान लो मैंने K2 ओपन रखा और K1 क्लोज कर दिया, ठीक है, समझना नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। मान लो मैंने यहां से K2 मैंने ओपन कर दिया और K1 क्लोज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी EMF है और यहाँ पे भी E0 है, ठीक है। E0 R0 तुम्हें नॉन रहता है, पता रहता है, E1 तुम्हें निकालना रहता है, तो बाकी चीजें दिया रहेगा, तुम्हें E1 निकालना रहेगा, या अगर E1 दिया हुआ है तो क्या निकालना रहेगा, R1 निकालना होगा तुम्हें, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। या कभी कभी K1 और K2 दोनों क्लोज कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अभी फिलहाल मैं की नहीं लगा रहा हूं ताकि तुम्हारे पास क्लैरिटी आए, फिर अपन की भी लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे मैंने ऐसे सर्किट क्लोज कर दिया और यहाँ से इसको जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो होता कैसे, मैं कॉन्सेप्ट समझो होता क्या है, ठीक है। सर्किट ऑन हुआ, करंट फ्लो करना शुरू किया, ठीक है। अब जॉकी को मैं ए बी पे घुमाऊंगा, ठीक है, पहले वैसे ही चेक कर लूंगा गैल्वेनोमीटर को ए पे रख के, अगर इस साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है
और बी पे रख के अगर इस साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब है बीच में कहीं ना कहीं नल पॉइंट आएगा। नल पॉइंट क्या होता है दोस्त? वैसा पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो उस जीरो नल पॉइंट को मैं ढूंढूंगा, ए और बी के बीच में उसको घुमाऊंगा वायर पे और नल पॉइंट ढूंढूंगा। जहां पे गैल्वेनोमीटर मेरा जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मैं उसको मार्क कर लूंगा। ठीक है, वो मेरा नल पॉइंट आ गया। ठीक है, अब नल पॉइंट लेट से ए से एक्स पे आ रहा है, वाई 20 मीटर पे आ रहा है, 20 सेंटीमीटर पे आ रहा है, 10 सेंटीमीटर पे आ रहा है, कितना पे भी, 50 सेंटीमीटर पे भी आ सकता है, कितने पे भी आ सकता है, वो अपना मैटर नहीं है। बस तुम्हें नल पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, अब देखो मान लो इस पॉइंट पे मेरा नल पॉइंट आ गया, मेरा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब होता क्या है, समझना सब लोग अच्छे से। ये मान लो मेरा है पी पॉइंट, ठीक है, और ये मेरा है क्यू पॉइंट। ठीक है, तो जीरो पॉइंट पे ओ पे मेरा नल पॉइंट आ गया, यानी गैल्वेनोमीटर मेरा जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है दोस्त। ठीक है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल ऑफ ओ और पोटेंशियल ऑफ क्यू दोनों क्या होंगे? बराबर। क्योंकि ओ का पोटेंशियल और क्यू का पोटेंशियल सेम होगा तभी गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ या ना बोलो यार। जय, आवाज आ रही है क्या मेरी? सर थोड़ा सा नहीं समझ आया। अच्छा, फिर से समझा रहा हूँ, ऐसे बता दिया करो, आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे बता दिया करो। देखो ये सर्किट मैंने बना दिया, ठीक है, हर एक सर्किट के बारे में अपन बात करेंगे। हम लोग अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। मैंने बताया ए और बी पे उस जॉकी को हम लोग मूव कराएंगे, नल पॉइंट को ढूंढेंगे। नल पॉइंट लेट से मेरा ओ पे आ गया। नल पॉइंट क्या होता है यार? जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, जहां पे जीरो रीडिंग पे उसका पॉइंटर आए तो उसको नल पॉइंट बोलते हैं। तो लेट से ओ पॉइंट पे मेरा, उस वायर पे एक पॉइंट है ओ, वहां पे आ गया मेरा नल पॉइंट आ गया। ठीक है, लेट से मैंने डिस्टेंस भी बोल देता हूँ, लेट से मैं x1 बोल दिया, इसको AO को मैंने x1 बोल दिया। सो A से x1 डिस्टेंस पे मेरा नल पॉइंट आ गया। नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। इसका मतलब है कि O पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा और Q पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो दोनों पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तभी तो OQ वायर में करंट नहीं फ्लो करेगी। नो करंट इन OQ वायर। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है। गुरनूर, अनंत, आप लोग को ये बात क्लियर है? पार्थी, ये बात आपको क्लियर है कि O और Q का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तभी तो OQ वायर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। फ्लो इसलिए नहीं कर रही है सर क्योंकि गैल्वेनोमीटर मेरा जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यस सर। यस सर। सब लोगों को ये बात क्लियर है? देखो यार, डाउट नहीं पूछोगे sir. तो ये इंस्ट्रूमेंट पढ़ते रह जाओगे, कहीं नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है, OQ वायर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। ठीक है, अगर देखो OQ वायर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है तो इसमें आने वाली करंट कहां से है? A से P की तरफ। तो अगर OQ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब है क्या A से कोई करंट P की तरफ आ रही होगी? जैस्मिन बताएं। पता नहीं सर। पता नहीं। हाँ अमितोज बताओ यार। अमितोज, जब Yes, sir. Q से कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है तो क्या P पे कितनी करंट इंटर कर रही होगी? सौरभ बताओ यार, इसको कैसे करेंगे? Q से कोई करंट नहीं निकल रही है तो P पे कितनी करंट इंटर कर रही होगी?
सौरभ आवाज आ रही है क्या? सब लोग समझने पे ध्यान दे, मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ। अगर एपी में कोई करंट नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि ए का सर जो पोटेंशियल होगा वो पी के पोटेंशियल के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? शिवांगी, क्या ये बात क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है, आगे देखें। किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट है आप जरूर डाउट पूछे, ठीक है। कुछ लोग ही डाउट पूछ पाते हैं, बाकी लोग नहीं पूछ पाते हैं। आप डाउट पूछे, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे आप गलत कर लोगे क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद देखो ए और पी का पोटेंशियल सर सेम होना चाहिए क्योंकि एपी में कोई करंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एओ वो सर बराबर होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीक्यू। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एओ, ए पॉइंट और ओ पॉइंट के बीच का सर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। ये मेन कॉन्सेप्ट है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या ये बात? एओ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पीक्यू के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना जरूरी है। अगर ए से कोई पी पे कोई करंट नहीं आ रही है और क्यू से करंट कोई नहीं निकल रही है तो। पा रहे यहां तक? ठीक है, देखो यार पीक्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तुम बता सकते हो अब, ठीक है। कौन बताएगा? बताए सब लोग। ई इक्विवेलेंट बताए। पीक्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ई इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट तुम निकाल सकते हो आराम से, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना होगा दोस्त? R1 और R2 पैरेलल में है तो ई इक्विवेलेंट आपको निकल जाएगा, ठीक है। एओ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखो कैसे निकालते हैं। एओ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एओ दो तरीके से निकालते हैं दोस्त। पहला तरीका देखो, पहला अपना नॉर्मल मेथड, नॉर्मल, ठीक है। मान लो ए बी जो वायर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो जो वायर ए बी है ये तुम्हें दिया रहेगा, वायर ए बी है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा आर तुम्हें दिया रहेगा, ठीक है। तो एओ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? देखो टोटल सर्किट में करंट कितना है? ई नॉट अपॉन आर नॉट प्लस आर। प्राइमरी सर्किट, लेट से इसको मैंने सर्किट 1 बोल दिया। सर्किट 1 में करंट कितना है? ई नॉट अपॉन आर नॉट प्लस आर। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है आर तुम्हें दिया रहेगा, तो फर्स्ट सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर नॉट प्लस आर सीरीज में है और ई नॉट क्या है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट सर्किट में करंट कितना होगा? ई नॉट अपॉन आर नॉट प्लस आर। हाँ या ना बोलो यार। यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा एक दो बात तुम्हें दिया रहेगा, वो देखो। ये जो ए बी स्पेशल वायर इसका दिया क्या रहता है? लेंथ और रेजिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, इसका देखो क्या दिया रहता है, इसका दिया रहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ पार्थी ध्यान है क्या? ग्रेडियंट क्या होता था? ग्रेडियंट होता है सर किसी भी चीज को आप लेंथ से डिवाइड कर दो। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये तुम्हें दिया रहेगा, इसको कोई फाई बोलता है, कोई साई बोलता है, कोई के बोलता है, कुछ भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तुम्हें दिया रहेगा वायर ए बी का पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। तो कितने लेंथ में कितना पोटेंशियल होगा यार? लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो मुझे x1 में देखना है कितना पोटेंशियल है, सो पोटेंशियल अक्रॉस x1। तो सिंपल क्या करोगे सर? ये लो पोटेंशियल ग्रेडियंट v बाई एल इंटू इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म। x1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? आ गया मेरे पास। और pq के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तुम निकाल लोगे E1 बाई ई इक्विवेलेंट करके। तो ये खत्म हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा तुम्हारा आंसर सब। बाकी सारी वैल्यू दिया रहेगा, E1 की वैल्यू तुमसे पूछ लेगा वो। दूसरा तरीका पोटेंशियल अक्रॉस x1 के अक्रॉस निकालना। x1 यही है ना यार? A1 देखो यहाँ पे पोटेंशियल अक्रॉस A1 क्या है? x1 ही तो है।
तो x1 के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के दो तरीके हैं। एक तो तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया रहेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भाई? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ। सो पोटेंशियल बाय लेंथ x1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल अक्रॉस x1 आ गया। तुम डायरेक्ट यहाँ पे रखोगे A1 का पोटेंशियल यहाँ पे और PQ का पोटेंशियल, दोनों को बराबर करोगे, E1 की वैल्यू तुम्हें दिख जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका कैसे होता है? नॉर्मल मेथड जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। AO यानी x1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुमने सर्किट में निकाल लिया। पहली सर्किट में कितना करंट है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R0 प्लस R। ठीक है। अब आओ यहाँ पे, अब मान लो कि तुम्हें निकालना है x1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है कि जो फर्स्ट सर्किट है इसमें करंट की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम, क्योंकि सीरीज में है। तो x1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तुम्हें, तो क्या निकालोगे सर? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x1। तो सर्किट का I इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस x1। तो सर्किट में करंट कितना जा रहा है यार? E0 अपॉन R0 प्लस R। ये सर्किट का करंट जा रहा है, ये सर्किट में इतना करंट जा रहा है। और x1 के अगर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो IR, यानी उतना पोटेंशियल होगा x1 का। सो रेजिस्टेंस ऑफ x1, रेजिस्टेंस ऑफ x1 कैसे निकालोगे? वो तुम्हें दिया रहेगा, नहीं तो तुम अभी फिलहाल RX1 ही लिख के रखो। RX1 का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस अक्रॉस x1। ठीक है। तो ये दो मेथड है तुम्हें x1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के। एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से और एक नॉर्मल मेथड से। ठीक है। दो तरीके से तुम पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अक्रॉस x1 निकाल सकते हो। यानी पोटेंशियल अक्रॉस A1 AO तुम दो तरीके से निकाल सकते हो। PQ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम निकाल सकते हो आराम से, E1 by R1 E2 by R2 into R इक्विवेलेंट। AO के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के दो तरीके, एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से। पोटेंशियल ग्रेडियंट से कैसे आएगा सर? सिंपल, तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया रहेगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। किस लेंथ पे नल पॉइंट आ रहा है, लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, पोटेंशियल अक्रॉस x1 आ जाएगा। दोनों को बराबर करोगे, बाकी वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू तुम्हें निकालनी रहेगी। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है सर? जो नॉर्मल मेथड है x1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। सर फर्स्ट सर्किट में कितना करंट है और x1 के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो I इंटू R आ जाएगा मेरा पोटेंशियल अक्रॉस x1। तो सर्किट में कितना करंट जा रहा है सर? वोल्टेज कितना? E0, और सर्किट का रेजिस्टेंस कितना? R0 प्लस AB का रेजिस्टेंस, जो कि R तुम्हें दिया रहेगा। तो सर्किट में E0 अपॉन R0 प्लस R से करंट दौड़ रही है, और x1 के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें x1 के अक्रॉस पोटेंशियल दिख जाएगा। ठीक है। तो मेनली ये तुम्हें बराबर करना रहता है, पोटेंशियल अक्रॉस AO और पोटेंशियल अक्रॉस PQ। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया, पोटेंशियोमीटर यहीं पे खत्म है। नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत होगा, डाउट है तो तुम पूछ लो। अभी क्वेश्चन करेंगे अगर डाउट नहीं है तुम्हें तो। पोटेंशियल अक्रॉस जो AO होगा वो पोटेंशियल अक्रॉस PQ होगा। क्या क्लियर है ये बात सब लोगों को? O का मतलब क्या हुआ यार? मतलब मेरा गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट मतलब जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उस केस की बात कर रहा हूं मैं। मैं उस केस की बात कर रहा हूं जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेट से O पे, तो AO के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो PQ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, डाउट हो तो आप पूछ लो, डिस्कस करो। ठीक है। तभी आपको चीजें क्लियर होगी, नहीं तो आप फॉर्मूला याद करते रह जाओगे, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। और जेई वाले तो वैसे ही मर जाएंगे जब क्वेश्चन आएगा, अगर तुम्हें कुछ रट के बैठे हो तो। और एक क्वेश्चन फिक्स है भाई, एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर होगा। ठीक है। अब देखो, समझना इस चीज को भाई। PQ के इस केस की बात करूं तो जय बताओ PQ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ इस केस में। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ। जय मेरी आवाज आ रही है क्या?
ओके हाँ सौरभ बताओ यार, इस केस में PQ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आवाज आ रही है सब लोगों को? अब आ रही है क्या आप लोग आवाज? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। ओके वेट, सर आवाज में भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत यस सर, लगा। थोड़ा लैग हो रहा है। ओके एक सेकेंड। स्क्रीन आ रही है क्या? नो सर। स्क्रीन नहीं आ रही है? वेट, अभी भी नहीं आ रही है? नो सर। ये क्या मतलब है यार? अभी भी नहीं आ रही है? सर पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा है। हाँ विनीत बताओ यार। सर E1 प्रोबेबली। प्रोबेबली? क्यों प्रोबेबली? सर वैसे ही श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं तो बोलोगे ना क्यों श्योर नहीं हो? डिस्कस करो क्यों श्योर नहीं हो, फिर आगे बात करेंगे। यस सर। यस सर। वैसे ही अगर सेकेंड बॉम्बे केस बनाओ, ठीक, अमितोज क्या आपको क्लियर हो रहा है ये बात? Yes, sir. सेकेंड केस में इसी सर्किट में समझना सब लोग, K1 को ओपन कर देता हूँ, K2 को क्लोज कर देता हूँ। K1 को ओपन करते हैं और K2 को क्लोज करते हैं दोस्त। K2 को क्लोज कर देते हैं और K1 को ओपन करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ क्या हो जाएगा? E2। इसमें तो डाउट नहीं है ना यार? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ क्या हो जाएगा? E2। K1 ओपन है और K2 क्लोज है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। और AO के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अब मान लो, हाँ अब देखो इसमें क्या बोलेगा वो बोलेगा, देखो इस केस में कि जब K2 ओपन किए थे और K1 क्लोज किए थे, तो जो नल पॉइंट आ रहा है, गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन एट L1, ये तुम्हें बोलेगा वो एट L1, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AO तुमने क्या निकाल लिया? सर देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट L1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस लेंथ में कितना पोटेंशियल है मुझे मिल गया। अब क्या बोलेगा कि K2 को मैंने क्लोज कर दिया और K1 ओपन कर दिया, ठीक है। तो अब PQ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E2। और क्या बोलेगा वो कि गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन एट L2, ये बोलेगा वो कि गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन एट L2, ठीक है। L2 पे, L1 और L2 पे बोलेगा, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है,
E1 अलग है, E2 अलग है, तो अलग अलग गैल्वेनोमीटर पे पॉइंट आएगा जिसको नल पॉइंट बोलोगे, जो कि ऐसे मूव करा के। तो पहले केस में मान लो E1 के साथ L1 आ गया और E2 के साथ L2 आ गया, तो लेट से क्या बनाऊं क्या, या तुम्हें समझ में आ रहा है? लेट से बना ही देता हूँ। ये लो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, और इस केस में जो आ रहा है लेट से ये आ गया L2 पे, ये जॉकी है, L2 पे आ गया, ठीक है। तो L2 पे आएगा तो अब फिर से इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए ओ डैश बोल देता हूँ यार इस केस में। तो जो L2 पे आ रहा है पॉइंट, इसको ओ डैश बोल देता हूँ। तो ए ओ डैश के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे? सर मुझे पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ और इनटू L2, ठीक है। तो ए ओ डैश क्या आ गया? अब क्या बोलेगा कंपेयर करने के लिए? कंपेयर देखो यार, सिंपल देखो, मैं दोनों को डिवाइड कर दो, तो E1 बाई E2 करोगे तुम, देखो E1 बाई E2, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? L1 बाई L2। तो मेरे पास जो दो फोन था, मुझे नहीं पता है, तो मैं पोटेंशियोमीटर यूज करके बता दूंगा यार इस बैटरी का ईएमएफ इतना होगा, इस बैटरी का ईएमएफ इतना होगा। क्लियर है सब लोगों को? दोनों बैटरी का ईएमएफ मैं कंपेयर कर सकता हूँ, E1 बाई E2, L1 बाई L2, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन भी ध्यान रखना, और इसके अंदर चल क्या रहा है वो भी ध्यान रखना, ठीक है। बहुत डिफरेंट तरीके से घुमाते हैं वो लोग, तो ये ध्यान रखना। मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट है कि एओ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पीक्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर है ये सब लोगों को बात? अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, सर आपने कैसे किया है, क्यों किया है, आप पूछ सकते हैं। जय, आंसर बताओ यार। थोड़ा टाइम दो सर। हम्म। L/2। क्या मतलब है यार? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेन कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर के अंदर की बात है ये, कि क्या उसके अंदर होता है ये चीज। इससे बेहतर मैं क्या समझाऊं यार तुम लोगों को। तो एजे के अक्रॉस पीक्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा। क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं क्या, इंक्लूडिंग शिवांगी? ये आपको क्लियर है शिवांगी? क्या यही कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर के अंदर? यस सर, यही लगा के सॉल्व कर रही थी। हाँ, तो क्या आंसर आया आपका? बताओ। हम लोग संपर्क नहीं बना पा रहे हैं शिवांगी के साथ। सो पोटेंशियल अक्रॉस पी क्यू, देखिए पोटेंशियल अक्रॉस पी क्यू E/2, इसमें किसी को डाउट है क्या? जैस्मीन ने No, क्लियर है आपको? ओके। यस सर। अब एजे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो, सौरभ से सुनते हैं। हाँ भाई बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस एजे के अक्रॉस कैसे निकालूं? सर ग्रेडियंट इनटू x। ग्रेडियंट इनटू एक्स। हाँ, ग्रेडियंट बताओ क्या होगा? 12R/L। 12R/L। जी सर। ये लो, ये देखो क्या बोल रहे हैं, इनका कॉन्सेप्ट सुने सब लोग। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू कितना होगा? हाँ आनंद, कैसे करेंगे इस केस में? सेकेंड केस में पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले? नीचे बैटरी लगा दो और फिर कर लो सॉल्व। बिल्कुल सही बात है, एक 0 वोल्ट की बैटरी लगा दो सर यहाँ पे, और देखो सर कितना जल्दी ई इक्विवेलेंट निकलेगा। सर ये लो, ई इक्विवेलेंट क्या होगा सर? E/R प्लस 0/5 इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यार? आर और अगर 5 पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट मैं आपके लिए अलग से लिख देता हूं। जब आर और 5 पैरेलल में है तो ये लो सर, आर इंटू 5/R+5, ये आर इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया। तो आर इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 5R/5 प्लस आर, खत्म। तो सर ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? E/R इंटू 5R/5
5 प्लस आर, सॉरी ये आर कैंसिल आउट होगा, तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, E अपॉन 5 प्लस आर। ठीक है, तो इस केस में पी क्यू के अक्रॉस कितना हो जाएगा, E अपॉन 5 प्लस आर, ये आ जाएगा V अपॉन L इंटू 40 सेंटीमीटर। तो मान लो अगर क्या, हाँ सॉरी 5 भी आएगा, ये 5 भी आएगा, और मान लो ये तुमने फर्स्ट केस निकाल लिया है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, डिवाइड कर दो तो देखो तुम्हें दिख जाएगा छोटू आर की वैल्यू। करूँ क्या या आ जाएगा आप लोगों से? यस सर हो जाएगा। अमितोज बताएं, अब हो जाएगा क्या? Yes, sir. अमितोज का तो आंसर आ ही गया था। जैस्मिन, Answer. अब आपसे हो जाएगा। Yes, sir. देखो जब आप 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो वी बाई एल कैंसिल आउट हो जाएगा। शिवांगी क्लियर है ये बात? Yes, sir. ये एक्सप्रेशन आप लोग ध्यान रखें, जैसे मैंने 0 वोल्ट की बैटरी लगाया है, तो ये जो एक्सप्रेशन था मैं फिर से आपके लिए लिख देता हूँ, ये बहुत काम का इक्वेशन है। ई क्यू अपॉन आर क्यू, कैपिटल आर लिख देता हूँ, is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3, ऐसे लिखते हैं। और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? यूज बैटरी विथ पोलैरिटी, यूज बैटरी विथ पोलैरिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, ये लो स्टार इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसी का मैं यूज कर रहा था शिवांगी यहाँ पे 0 वोल्ट की बैटरी लगा के। क्लियर है? सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि पोटेंशियोमीटर के अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। एजे का पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे वाले सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर है क्या आपको? हाँ या ना बोलो यार। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करना है क्या? रहने दो सर अभी।